नमस्कार दोस्तों, हमारे माँ शक्ति पीठ के यूट्यूब चैनल में आप सभी माँ के भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी माँ के भक्तगणों के पास आसानी से पहुँच जाए। आज आप सभी को बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से साबर योगिनी मंत्र, जो कि एक साधक के लिए काल ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सिद्ध योगों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान होता है। विशेष काल में विशेष देवी देवता अपने पूर्ण रूप में जागृत होते हैं तथा ब्रह्मांड में शक्ति का संचार स्वतः बढ़ जाता है। साधकों के लिए इन विशेष काल में साधना करने से साधना में सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दिशा में ग्रहण का समय अपने आप में साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल में साधक किसी भी मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र और प्रक्रिया से संबंधित योग्य परिणाम प्राप्त करना सहज हो जाता है। जो साधक ग्रहण में साधना नहीं कर सकते उनको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन साधना अवश्य करनी चाहिए। यूं तो इस काल में कोई भी साधना या मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष साबर मंत्र साधना ग्रहण काल के लिए ही निहित है, जिसे मात्र और मात्र ग्रहण के समय ही किया जाता है। इस क्रम में ऐसे कई दुर्लभ विधान हैं जो कि साधक को सफलता के द्वार तक लेके जाते हैं। वस्तुतः हमारा जीवन इच्छाओं के अधीन है, और अगर मनुष्य की इच्छाएं ही ना रहें तो फिर जीवन ही ना रहे, क्योंकि इच्छा मुख्य त्रिशक्ति में से एक है। क्रिया ज्ञान इच्छा व शक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना किसी भी रूप में अनुचित नहीं है। तंत्र तो श्रृंगार की प्रक्रिया है, जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त हुआ है उसे और भी निखारना यूं भी तंत्र दमन का समर्थन नहीं करता। अपनी योग्य इच्छाओं की साधक पूर्ति करे और अपने आप को पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ता जाए। ग्रहण काल से संबंधित कई दुर्लभ विधानों में इच्छा पूर्ति के लिए भी विधान है। अगर इन विधानों को साधक विधिवत पूर्ण कर ले तब साधक के लिए निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ऐसे ही विधानों में से एक विधान है तीव्र योगिनी इच्छा पूर्ति प्रयोग, जो कि आप सबके मध्य इस ग्रहण काल को ध्यान में रखते हुए रख रहा हूं। इस साधना के लिए साधक को अपने आसन की जमीन को गाय के गोबर से लीप दें और उस पर आसन लगाकर बैठ जाएं। अगर साधक के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, वह भूमि पर बैठ जाए। यह साधना निर्वस्त्र होकर करें। अगर यह संभव नहीं है तो काले वस्त्रों को धारण करें। साधना कक्ष में कोई व्यक्ति ना हो तो उत्तम रहेगा। साधक अपने सामने तेल का बड़ा दीपक लगाए और 64 योगिनियों को मन ही मन प्रणाम करते हुए मिठाई का भोग लगाए और अपनी इच्छा को साफ साफ 3 बार दोहराए तथा योगिनी से उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक निम्न मंत्र का जाप प्रारंभ कर दे। इसमें किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर साधक चाहे तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकता है या कमलगट्टी की माला का प्रयोग कर सकता है। साधक को यह प्रक्रिया ग्रहण काल में ही शुरू होने से 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए तथा जितना भी संभव हो जाप करना चाहिए। यूं तो उत्तम ये रहता है कि साधक ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद भी 1 घंटे तक जाप करता रहे। योगिनी मंत्र इस प्रकार है, तो सभी माँ के भक्तगण ध्यान से सुने। ओम जोगनी जोगनी आबो आबो मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छा पूरो, आन दुर्गा माई की गुरु गोरखनाथ बाबा की दुहाई। तो ये एक छोटा सा मंत्र है, पुनः दोबारा सुने। ओम जोगनी जोगनी आबो आबो मेरा कल्याण करो, मेरी इच्छा पूरो, आन दुर्गा माई की गुरु गोरखनाथ बाबा की दुहाई।
तो इस मंत्र का आप जाप करें और पुनः लाभ लें। मंत्र जाप की समाप्ति पर मिठाई का भोग स्वयं ग्रहण करें तथा स्नान करें। साधक की इच्छा शीघ्र ही निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस विधि की सच्चे मन और दृढ़ विश्वास के साथ ही संपूर्ण करें। आप सभी मां के भक्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय मां काली, जय बजरंगबली, राधे राधे। आपका दिन शुभ।